Hello and welcome student. Today we will discuss about the poem Wind written by Subramanyam Bharati. First of all, we will know about the poet. सुब्रमण्यम भारती का जन्म 11 सितंबर 1882 को हुआ तमिलनाडु में। इन्होंने सबसे पहले इस पोएम को तमिल भाषा में लिखा, लेकिन उसके बाद के रामानुजन जी ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। यह पोएम हमें एक बहुत ही सुंदर सा मैसेज देती है। चलिए लाइन बाय लाइन इस पोएम को जानते हैं। इन पंक्तियों में कवि विंड से रिक्वेस्ट करता है, विंड कम सॉफ्टली, ए हवा धीरे से आओ, डोंट ब्रेक द स्टर्स ऑफ द विंडोज़, इन खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो, ब्रेक मीन्स तोड़ना, स्टर्स दरवाजे, विंडोज़ खिड़कियाँ, डोंट स्कैटर द पेपर्स, कागज़ों को मत बिखेरो, स्कैटर मीन्स बिखेरना, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ मीन्स अलमीरा, अलमारी पर रखी पुस्तकों को नीचे मत गिराओ, देयर लुक, जरा देखो, वट यू डिड, तुमने क्या कर दिया है, यू थ्रो दैम ऑल डाउन, तुमने इन सभी पुस्तकों को नीचे गिरा दिया है, यू टोर द पेजेस, टोर मीन्स फाड़ना, पेजेस पेज, ऑफ द बुक्स किताबों के, तुमने इन किताबों के पन्ने फाड़ दिए हैं, यू ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स लाना, रेन बारिश, अगेन दोबारा से, यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम दोबारा से बारिश ले आई हो, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बड़ी ही चालाक हो, एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, पोकिंग फन एट मीन्स उपहास करना, मजाक उड़ाना, वीकलिंग्स कमज़ोरों का, तुम कमज़ोर व्यक्तियों का मजाक उड़ाने में बड़ी ही चालाक हो, फ्रेल क्रैम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल मीन्स कमज़ोर, क्रैम्बलिंग टूटते हुए, हाउसेस घर, कमज़ोर टूटते हुए घर, क्रैम्बलिंग डोर्स, टूटते हुए दरवाजे, क्रैम्बलिंग रेफ्टर्स, रेफ्टर मीन्स कड़ियाँ, गिरती हुई कड़ियाँ, क्रैम्बलिंग वुड्स, टूटती हुई लकड़ियाँ, क्रैम्बलिंग बॉडीज़, टूटते हुए शरीर, क्रैम्बलिंग लाइव्स, टूटते हुए जीवन, क्रैम्बलिंग हार्ट्स, टूटते हुए दिल, द विंड गॉड विनोज एंड रसीज दैम ऑल। इन पंक्तियों के अंदर कवि जी ने बहुत ही सुंदर बात कही है। इन पंक्तियों में कवि कहता है, वायु देवता से रिक्वेस्ट करता है, तो इसमें जो वायु देवता है विनोविंग, जैसे हम खेत के अंदर भूसे को अनाज से अलग करते हैं विनोविंग प्रोसेस द्वारा, तो अनाज है वो नीचे गिर जाता है और जो भूसा होता है वो उड़कर दूर चला जाता है। इसी प्रकार हवा है, हवा भी कमज़ोर व्यक्तियों को उड़ा ले जाती है, अर्थात उनका पतन कर देती है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको और ज़्यादा शक्तिशाली बना देती है। तो चलिए अब इस स्टैंजे के अंदर जानते हैं इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। इन पंक्तियों में आप देखते हैं डोंट जो शब्द है 3 बार इन पंक्तियों में यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा का यूज़ हुआ है। और यहाँ पर विंड को कवि ने यू आर यानी कि यू शब्द कहकर रिप्रेजेंट किया है, अर्थात उसका मानवीकरण किया है, पर्सोनिफिकेशन किया है, तो इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो क्रैम्बलिंग शब्द है वो बार बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर रेपिटेशन भी हो जाएगा। और इसके साथ साथ कवि ने विंड को एक प्रतीक माना है, एक सिंबोलिज्म माना है कि विंड उसकी लाइफ में एक चैलेंजेस, प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टीज़ को शो करने की तरह है कि जिनका हमें सामना करना चाहिए। तो इसलिए विंड पोएम में सिंबोलिज्म का भी यूज हुआ है। चलिए अब देखते हैं स्टैंजा सेकंड। स्टैंजा सेकंड, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। ही, यहाँ पर ही एयर के लिए यूज हुआ है। ही वोंट डू, वह वैसा नहीं करेगी, व्हाट जो, यू टेल हिम,
जो तुम उसे करने के लिए कहोगे। सो इसलिए कम आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, आओ मजबूत घर बनाएं। बिल्ट मीन्स बनाना, स्ट्रॉन्ग मजबूत, होम्स घर। लेट्स ज्वाइंट, ज्वाइंट मीन जोड़ना, द डोर्स दरवाज़ों को, फर्मली मजबूती से, दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ें। प्रैक्टिस अभ्यास करें, टू फर्म द बॉडी, शरीर को मजबूत बनाने का, फर्म मीन्स मजबूत ठोस। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, आओ दिल को अटल रखें, स्टीड फास्ट अटल। डू दिस, ऐसा करने पर, यदि हम ऐसा करेंगे, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, तो यह हवा हमारी मित्र बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो हवा है वो केवल कमज़ोर वायु को ही, कमज़ोर अग्नि को ही बुझाती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोयर एंड फ्लोरिश, ही मेक्स यह बना देती है, स्ट्रॉन्ग फायर तेज़ अग्नि को, रोयर गरजने वाली, एंड फ्लोरिश और प्रबल मजबूत, यह तेज़ अग्नि को गरजने वाली और प्रबल बना देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी मित्रता अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम प्रतिदिन उसकी प्रशंसा करते हैं। अर्थात कवि कहता है कि हम प्रतिदिन हवा की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार प्रिय बच्चों, हम इसके अंदर देखते हैं हमें क्या मोरल मिलती है। हमें इसके अंदर यह शिक्षा मिलती है कि हमें मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, ताकि कोई भी हमारे को क्षति या हानि न पहुंचा सके। तो इसी के साथ, यदि आपको हमारी पोएम अच्छी लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।